गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स जो कि कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र की अवधारणा और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं से मिलकर बना है। आर्थिक क्रिया जैसे कि उपभोग, उत्पादन, वितरण, ये सारी की सारी क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगा रहता है, लिप्त रहता है, चाहे वो उपभोक्ता है या उत्पादक है। वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करता है। अगर वो एक उपभोक्ता है तो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है, अगर वो उत्पादक है तो वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा का उपभोग करता है। उपभोग करने का मतलब होता है यूज करना। कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी वस्तु को कंज्यूम करता है, यूज करता है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है उपभोग क्या है? उपभोग का मतलब है कि जब आप वस्तु और सेवा का यूज करते हो जिससे आपकी आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं, जब आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो उसे उपभोग कहा जाता है। उपभोग क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गुण होता है जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है। वस्तु की उपयोगिता मूल्य का अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा में अंतर्निहित अक्षमता या गुण, यानी कि हर वस्तु में कुछ ना कुछ गुण होता है जिसकी वजह से उपभोक्ता उन वस्तुओं का उपभोग करता है। जैसे पानी एक वस्तु है और पानी के अंदर गुण है कि वो हमारी प्यास को बुझा सकती है, तो पानी की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि उसके अंदर गुण है प्यास बुझाने का। उत्पादन एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है जिससे वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है। हम में से बहुत से व्यक्ति हैं वो उत्पादक हैं जो कि आय अर्जित करते हैं, यानी कि वस्तु और सेवा का उत्पादन करके अपना रोजगार प्राप्त करते हैं, अपनी आय प्राप्त करते हैं। वो किसी न किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन में लगे हुए हैं। जैसे एक अध्यापक है, वो सेवाओं का सृजन कर रहा है, सेवाओं का निर्माण कर रहा है। तो उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित, यानी कि आय कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है या उत्पादन करता है। वस्तुएं जिनको आप फैक्ट्री वगैरह में बना सकते हो, लेकिन सेवाएं हैं जो आपको सुविधा देती है, कंफर्ट देती है, जैसे कि नर्स, डॉक्टर, अध्यापक आपको सेवाएं देता है। उत्पादक वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन या बिक्री करता है, या तो निर्माण करता है या उनकी बिक्री करता है। जैसे गेहूं का उत्पादन किसान करता है, लेकिन गेहूं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम डीलर करता है। डीलर ने सिर्फ बिक्री का काम किया है जिससे उसकी आय बढ़ती है और गेहूं के मूल्य में वृद्धि होती है। अब क्वेश्चन आता है कि उत्पादन क्या है? उत्पादन का मतलब है किसी भी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना, किसी भी वस्तु का मूल्य सृजन करना, मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कच्चे माल को, कच्चे माल का मतलब है कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग हम विनिर्माण कार्य में करते हैं। जैसे कि गन्ने का प्रयोग हम चीनी बनाने के लिए करते हैं, तो जो गन्ना है वो कच्चा माल है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग हो रहा है, जबकि चीनी है वो उत्पादन है। तो कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करना उत्पादन कहलाता है। गन्ने से तो वस्तु तभी उपयोगी होती है जब वह उत्पादन प्रक्रिया में उपयोगिता मूल्य प्राप्त करती है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स होती क्या है? अर्थशास्त्र मुख्य रूप से आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। आर्थिक समस्याओं का मतलब है कि जो मनुष्य की आवश्यकता है वो असीमित है, कभी भी पूरी न होने वाली होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने वाले साधन दुर्लभ है। दुर्लभ होने का मतलब है कि इनकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। साधन का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु या सेवा जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, जैसे कि धन, पैसा, आय, आपका समय या कोई अन्य वस्तु जिससे आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हो। ये सारे के सारे जो साधन है वो दुर्लभ है। जैसे दूध एक साधन है जिससे आप अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हो, चाय बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, किसी अन्य कार्य के। साधन दुर्लभ है और उनके वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है कि किसी भी साधन के एक से ज़्यादा प्रयोग हो सकते हैं। जैसे दूध है, दूध का प्रयोग आप पनीर बनाने के लिए कर सकते हो, चाय बनाने के लिए कर सकते हो, रसगुल्ले बनाने के लिए कर सकते हो। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे
आपके पास टाइम है, आप उस टाइम का प्रयोग फिल्म देखने के लिए कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए कर सकते हो, पढ़ने के लिए कर सकते हो। जितने भी साधन हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, इस वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती हैं। आर्थिक समस्या का मतलब आपको चॉइस करना पड़ता है कि मैं अपनी कौन सी आवश्यकता को पूरा करूं और कौन सी आवश्यकता को छोड़ दूं। समस्या ना हो, दुर्लभता की समस्या ना हो। दुर्लभता का मतलब कि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो कोई भी आर्थिक समस्या नहीं होगी। अगर आर्थिक समस्या नहीं होगी तो अर्थशास्त्र भी नहीं होगा। अर्थशास्त्र का मतलब है कि आप अपने साधनों का कैसे बेस्ट यूज कर सकते हो। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड द स्केर्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूज। मतलब इकोनॉमिक्स सिर्फ हमें ये बताती है कि सीमित साधन है, वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधन है, उनके बारे में ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करता है, कैसे उन साधनों का बेस्ट यूज करता है। अर्थशास्त्र के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं: उपभोग, उत्पादन और वितरण। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि एक मानव यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तु और सेवा का उपभोक्ता के रूप में या क्रेता के रूप में प्रयोग करते हैं, उनका यूज करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हमारे जो साधन है, लोगों के जो साधन है वो सीमित है, जबकि हमारी आवश्यकताएं असीमित है। तो हम, क्योंकि बाज़ार में या आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तु और सेवाएं होती हैं, तो आपको सोचना पड़ता है कि मुझे कौन सी वस्तु को खरीदना है और कौन सी वस्तु को नहीं खरीदना है। विभिन्न वस्तु और सेवाओं को खरीदने पर एक निश्चित साधनों का बंटवारा कैसे करना है, कि आप कितना पैसा कौन सी वस्तु को खरीदने पर खर्च करते हो ताकि आपकी संतुष्टि अधिकतम हो सके, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। आप कौन सी वस्तु और सेवा का उपभोग करते हो। उपभोग यानी कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन है। जब उपभोक्ता किस प्रकार व्यवहार करते हैं, इसे ही हम उपभोग सिद्धांत यानी कि कंजप्शन थ्योरी कहते हैं। उत्पादन, प्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन का मतलब वस्तु और सेवाओं का निर्माण करना है। उत्पादक के पास भी समस्या होती है कि उसके साधन सीमित है। सीमित साधनों का मतलब कि जिन भी वस्तु और सेवाओं का वो उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है, उसको साधनों की आवश्यकता है। तो उन साधनों के बारे में उसको चयन करना पड़ता है कि वो कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन करे और इन वस्तु और सेवा को उत्पादन करने के लिए कौन से साधनों का प्रयोग करे। उत्पादक के सभी साधन सीमित होते हैं, जबकि सभी फर्मों और कारखानों के लिए उन्हें अनेक प्रकार की वस्तु और सेवाओं का चयन करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि किन वस्तु और सेवा का उत्पादन करें। विभिन्न आगतों का मतलब होता है कच्चे माल का या उन साधनों का प्रयोग जिसका प्रयोग आप वस्तु और सेवाओं के निर्माण में कर रहे हो। जैसे कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के चारों साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम की आवश्यकता होती है। यदि विभिन्न आगतों की कीमत दी है तो ऐसे सहयोग का चयन करेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन लेंगे जिससे उनको कम से कम खर्च हो, उनकी लागत कम आए। लागत का मतलब है उत्पादन कार्य में किए जाने वाला खर्च। लागत जितनी कम होगी प्रोड्यूसर को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। यदि यह वस्तु और सेवा की कीमतें दी हैं तो वह उन वस्तु और सेवाओं का चयन करेंगे जिनकी बिक्री से उन्हें अधिकतम आमदनी होगी, और उस आमदनी को हम आगम बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट तब होता है जब उसकी आगम यानी कि रेवेन्यू ज़्यादा है और उसकी लागत कम है। कोई भी उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। एक उपभोक्ता हमेशा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, जबकि एक उत्पादक अपने प्रॉफिट को अधिकतम करना चाहता है। महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया वितरण है। वितरण का मतलब है कि उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम में किस प्रकार आय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट। किसी भी उत्पादन क्रिया को करने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। लेकिन उन सेवाओं के बदले में प्रत्येक उत्पादक को उनको कुछ देना पड़ता है। जैसे भूमि को बदले में लगान मिलता है, श्रम को बदले में वेतन मिलता है या मजदूरी मिलती है, पूंजी को लाभ ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और उद्यमती को लाभ मिलता है। तो किस तरह ये आय डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। आय उत्पादन प्रक्रिया में किस प्रकार लोग लगे हुए हैं, उनके बीच में आय कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वितरित होती है, इसे ही हम वितरण का सिद्धांत कहते हैं। जिस भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है
और उससे आय प्राप्त होती है, उस आय को लागत के जितने भी साधन थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। भूस्वामी को जिसके बदले में हमने भूमि ली है उसको लगान दिया जाता है। श्रमिकों को जिनसे हमने सेवाएं ली उसको मजदूरी दी जाती है। पूंजी के स्वामी जिनसे हमने पैसा उधार लिया है उसको हम ब्याज के रूप में देते हैं। उत्पादन का एक भाग उद्यमियों को लाभ के रूप में, प्रॉफिट के रूप में मिल जाता है। आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, उपभोग और वितरण 3 प्रमुख क्रिया है। उत्पादन के कारकों के स्वामियों के बीच में आय का वितरण कैसे होता है, इसे ही हम वितरण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थशास्त्र में इन तीनों घटकों के अलावा उत्पादन, उपभोग और वितरण के अलावा अन्य सामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे कि निर्धनता, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, इन सब बातों का भी अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है छोटा, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है बड़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रियाओं का संबंध छोटे लेवल पर किया जाता है, छोटे स्तर पर किया जाता है, जैसे कि एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, इनकी आर्थिक समस्या क्या है, ऐसी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, एक देश के बारे में सोचते हैं कि एक देश के अंदर कौन कौन सी आर्थिक समस्या है, मुद्दे हैं। इसलिए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक उपभोग की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी क्या है। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।